जाके ताले। एक दिन हनुमान जी मिट्टी से छोटी झोपड़ी बना रहे थे। तभी एक राक्षस आकर बोला, ये कैसी झोपड़ी है, मैं तो इससे बेहतर बना दूंगा। अगले दिन राक्षस ने चुनौती दी और दोनों में मुकाबला तय हुआ। पहले राक्षस ने बड़ी टावर जैसी झोपड़ी बनाई, उसके साथ ही खुशी से चिल्लाए, हमारी जीत पक्की। फिर हनुमान जी ने अपनी भक्ति से क्रिस्टल की झोपड़ी बनाई तो देवता बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को जिताने वाले कमेंट करें और हनुमान जी को जिताने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें। भोले बाबा माँ पार्वती के लिए एसी लाते हैं। ये देख माँ पार्वती झूम उठती हैं कि तभी एक डायन सब देख लेती है। फिर रात होने पर भोले बाबा माँ पार्वती के साथ एसी में खर्राटे लेते हुए सो ही रहे थे। तभी वही डायन आती है और एसी को अपने बच्चों के लिए लेके सटक लेती है। फिर सुबह होने पर भोले बाबा देखते हैं कि एसी गायब है तो मुस्कुरा जाते हैं, लेकिन लाइक सब जब वहाँ कोई नहीं था तभी ये लड़का अपने मरे हुए दादाजी की जेब में उनका फोन रख देता है और जब उन्हें दफनाया जाता है तो फोन भी उन्हीं के साथ चला जाता है। उस हादसे के कुछ दिनों के बाद उसे अपने दादाजी की बहुत याद आती है और अब ये भूतिया लड़का उसी फोन पर मैसेज करता है जिसे उसने दादाजी की जेब में रखा था। इसके बाद ये अपना फोन साइड में रखकर सो जाता है। अचानक तेज रोशनी होती है और बिजली कड़कने लगती है। मौसम बहुत अजीब हो जाता है, पर जब वो अगली सुबह उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके फोन पर उसी मैसेज का रिप्लाई था जो उसने दादाजी को किया था। लेकिन वो मैसेज कुछ अजीब था, जैसे कोई कोड वर्ड हो। वो तुरंत सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपने पापा को वो मैसेज दिखाता है और कहता है कि दादाजी मरे नहीं हैं, चलो हम उन्हें वापस लेने चलते हैं। लेकिन उसके पापा को ये सब बकवास लगता है और वो उसे समझाते हैं कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है और वो इस पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन उसे यकीन नहीं होता और वो अपने दादाजी को लेने उसी जगह पहुंच जाता है जहां उन्हें दफनाया गया था। एक बार एक अमीर आदमी महंगे जूते पहनकर मंदिर गया। जब वह मंदिर के सामने था तो उसने सोचा कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर छोड़ दूं तो वे चोरी हो सकते हैं। उसे मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा दिखाई दिया। वह उससे बोला, जब तक मैं मंदिर से वापस नहीं आ जाता क्या तुम मेरे जूतों की देखभाल करोगे? भिखारी हाँ में सिर हिलाया। आदमी अंदर गया, बोला, हुजूर यह कैसी दुनिया रची है तूने? किसी को इतना पैसा दिया कि वह महंगी से महंगी चीज खरीद सकता है तो किसी को 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचनी पड़ती है, तू सबको एक बराबर धन क्यों नहीं देता? यह सब सोचते सोचते अमीर आदमी ने निश्चय किया कि वह भिखारी को 1000 रुपए देगा। जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ ना तो भिखारी था ना ही उसके जूते। वह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वह नंगे पैर अपने घर की ओर चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी फुटपाथ पर जूते चप्पल बेच रहा है। वहाँ अमीर आदमी ने देखा कि उसके जूते वहाँ बेचने के लिए रखे हैं। वह दुकानदार से उन जूतों के बारे में पूछा। दुकानदार बोला, एक भिखारी इन जूतों को लेकर मेरे पास आया और मुझे 100 रुपए में बेच दिया। यह सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बेटा जब सबके कर्म एक बराबर नहीं हो सकते तो मैं सबको